दोस्तों नमस्कार, मैं बीके सैनी स्वागत करता हूं सभी का बैंको कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में दोस्तों, आज जो अपन इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एग्जाम सूचना सहायक की भर्ती के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और इस सेशन में अपन सूचना सहायक की जो वैकेंसी है उसमें स्टूडेंट की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, इसका जो पाठ्यक्रम है, इसका जो सिलेबस है, इसके रिगार्डिंग अपन दोस्तों यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात पेश कर रहा हूँ कि भाई सूचना सहायक एग्जाम क्या है। तो सूचना सहायक एक जैसे ऑनलाइन डेटाबेस पे काम करने से संबंधित एक पोस्ट है और RSMSSB के द्वारा दोस्तों इसको कंडक्ट किया जाता है। यानी कि राजस्थान में जो RSMSSB है, RSMSSB इसके द्वारा दोस्तों इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। और इसमें जो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये जो कंप्यूटर साइंस के जो अभ्यर्थी है उनके रिगार्डिंग ये एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। और अभी इसकी एग्जाम जैसे प्रस्तावित है, इसका जो नया नोटिफिकेशन वो प्रस्तावित है, तो आगामी टाइम में आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हो। और आज की क्लास में दोस्तों अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो इसकी एलिजिबिलिटी, इसका पाठ्यक्रम, इसकी जो अपन यहाँ पे बताए शैक्षणिक योग्यता है, उनके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि इस एग्जाम में कौन से अभ्यर्थी है जो इसके लिए पात्रता में शामिल है। यानी कि पहला पॉइंट है वो अपन पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता का यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। यानी कि इसकी जो एलिजिबिलिटी और इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, उसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें एलिजिबिलिटी में जो पहला पॉइंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी है जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, उससे कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री के समतुल्य, यानी कि इसमें अपन बात करें तो BC हो गया, BTech हो गया, ठीक है ना, BE हो गया। इसके अलावा IT से संबंधित कोई हायर डिग्री जो है वो स्टूडेंट दोस्तों इसमें क्या है, एलिजिबल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है समतुल्य, यानी कि इनके इक्विवेलेंट भी कोई स्टूडेंट के पास IT से संबंधित डिग्री है तो वो यहाँ पे क्या है, एलिजिबल माना गया है। इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है या दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है इसमें, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निकल संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य। यानी कि यहाँ पे अपन पॉलिटेक्निकल की जो IT से संबंधित जो डिग्री है उनको भी यहाँ पे दोस्तों क्या की गई है, मान्यता दी गई है। पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, इसके समतुल्य जो डिग्री है दोस्तों वो कैंडिडेट भी इसके लिए क्या है, एलिजिबल माने गए हैं। तीसरा या में क्या दे रखा है पॉइंट, और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक के साथ में, भारत में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक के साथ में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से सरकार द्वारा मान्यता किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में कोई डिप्लोमा या उसके समतुल्य है, यानी कि PGDCA वगैरह के यहाँ पर ये शामिल किया गया है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट और देखा है, यानी कि विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में, जैसे मान लो कोई BSc IT है या स्नातक में किसी के ऑप्शनल है, वो भी दोस्तों यहाँ पे एलिजिबल माना गया है। फिर अगला जो चौथा पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्था, यानी कि DOEC हो गया, DOEC है ना, DOESCC, DOEC का ओ लेवल या उससे अधिकतम या हायर जो प्रमाण पत्र है दोस्तों वो भी क्या है, इसमें शामिल है। यानी कि DOEC की कोई भी डिग्री है, DOESCC, यानी कि DOEC की जो डिग्री है उसका जो अभ्यर्थी है उसमें जैसे ओ लेवल का डिप्लोमा या डिग्री है या ए लेवल है, बी लेवल है, वो भी क्या दोस्तों इसके लिए एलिजिबल माना गया है।
फिर तीसरा जो यहाँ पे आ रहा है, या पॉइंट लगा के लिखा गया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी कि कोपा है, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी कि जो आईटीआई में कोपा डिग्री होती है वो भी इसके लिए क्या है दोस्तों यहाँ पर मान्य है। कोपा वालों को भी यहाँ पे क्या किया गया है, एलिजिबिलिटी में शामिल किया गया है। फिर हिंदी और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में टाइपिंग प्रति 20 शब्द यहाँ पे मानी गई है, यानी कि 20 WPM वर्ड्स पर मिनट्स, 20 W मतलब वर्ड्स पर मिनट्स, यानी कि पर मिनट में 20 शब्द जो हिंदी और इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं वो भी एलिजिबिलिटी में है। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति एवं कला का जिसको ज्ञान होता है वो क्या है, इसके लिए दोस्तों एलिजिबल है। यानी कि यहाँ पे अपन शॉर्ट बात करें, कंप्यूटर से संबंधित कोई 1 वर्षीय या 3 वर्षीय जो भी डिग्री या डिप्लोमा है दोस्तों, जैसे बीटेक हो गया, बीसीए हो गया, एमटेक हो गया, पॉलिटेक्निकल में आईटी से संबंधित या बीई हो गया, ये सारे अभ्यर्थी, पीजीडीसी हो गया, ओ लेवल हो गया, ये सारे कंप्यूटर से संबंधित जो डिग्री रखते हैं वो अभ्यर्थी दोस्तों इस परीक्षा में ये जो अभ्यर्थी है वो इस परीक्षा में पात्रता मानी गई है इनकी। तो ये अपन ने सबसे पहले दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अपने यहाँ पे डिस्कशन किया है। 20 WPM यानी कि 20 वर्ड्स पर मिनट्स जो टाइपिंग स्पीड है इसमें रखी गई है। तो ये अपन ने सबसे पहला जो पॉइंट जाना है यहाँ पर दोस्तों, पात्रता एवं परीक्षा योजना के बारे में, परीक्षा योग्यता के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अपने यहाँ पर जाना है। फिर दोस्तों अपन नेक्स्ट जो यहाँ पे बात करेंगे, अगला जो पॉइंट अपन यहाँ पे जानेंगे वो किसके बारे में जानेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट देखो दोस्तों, यहाँ पे परीक्षा स्कीम क्या रहेगी उसके बारे में बता रहा हूं। मतलब अभी तक जो अपन ने जाना है वो किसके रिगार्डिंग जाना है, वो अभी अपन ने पात्रता क्या है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें कंप्यूटर से संबंधित आपके जैसे बीटेक, बीसीए, ये सारे जैसे एमटेक हो गया, ये सारी योग्यता इसमें शामिल की गई है। पीजीडीसीए, कोपा, ओ लेवल, ये सारे कैंडिडेट क्या इसके लिए एलिजिबल माने गए हैं। फिर दोस्तों अपन बात करें यहाँ पे अगला जो डिस्कशन कर रहे हैं अपन सूचना सहायक में, अगला जो डिस्कशन कर रहे हैं वो किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं दोस्तों, सूचना सहायक के पदों की परीक्षा भर्ती हेतु परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम, यानी कि जो एग्जाम स्कीम है वो किस टाइप से इसमें रखी गई है उस पर अपन अभी क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है सूचना सहायक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा स्कीम निम्न नियमानुसार होगी। परीक्षा 2 भागों में होगी, यानी कि परीक्षा के 2 भाग होंगे। केवल जो अभ्यर्थी परीक्षा भाग फर्स्ट में अहिर्त होते हैं, यानी कि जो परीक्षा का जो पार्ट फर्स्ट है जो मतलब क्वालिफाई करता है परीक्षा के भाग सेकंड में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। यानी कि जो परीक्षा यहाँ पे 2 पार्ट में रखी गई है, पार्ट फर्स्ट इसमें लिखित परीक्षा होगी और पार्ट सेकंड इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। तो जो कैंडिडेट पार्ट फर्स्ट को यानी कि भाग फर्स्ट को जो लिखित परीक्षा है उसमें योग्य होगा, उसको उत्तीर्ण करेगा, वो दोस्तों भाग सेकंड के लिए एलिजिबल माना जाएगा, ये बोला गया है। फिर यहाँ पे बोला गया है परीक्षा के भाग के लिए अनुज्ञात अंक और समय परीक्षा के भाग सेकंड के लिए निम्नानुसार होगा। अब जैसे पार्ट फर्स्ट है यानी कि भाग पहला जो है वो क्या बताया गया है, लिखित परीक्षा, यानी कि पार्ट फर्स्ट है वो रिटन एग्जाम होगी। और ये जो रिटन एग्जाम होगी दोस्तों इसमें परीक्षा में क्या आएगा, योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी के सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। मतलब यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में 100 अंकों का, यानी कि कितने अंकों का, 100 अंकों का, यानी कि 100 मार्क्स का क्या किया गया है, यहाँ पर ये पार्ट फर्स्ट रखा गया है। और इसमें 3 घंटे का समय क्या होगा इसमें निर्धारित किया गया है। यानी कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में सूचना सहायक की एग्जाम कंडक्ट होगी। पार्ट फर्स्ट रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम में जैसे राजस्थान हुआ या जैसे अपन भारत की सामान्य जानकारी होगी, आगे डिस्कस करेंगे सिलेबस पे, और अपन सामान्य योग्यता परीक्षण हो गया, ये शामिल चीज है इसमें। और 100 अंकों की क्या होगी, एग्जाम होगी। इसका जो निर्धारित समय है वो 3 घंटे होगा। कितने घंटे होगा दोस्तों, 3 घंटे होगा। भाग सेकंड अहारता टंकण गति परीक्षण, यानी कि पार्ट सेकंड जो है वो टाइपिंग स्पीड के बारे में, यानी कि टाइपिंग का है। इसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी में आपको क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट देना होगा। और ये जो टाइपिंग टेस्ट है
इन दोनों का जो समय निर्धारित किया गया है वो दोस्तों क्या निर्धारित किया गया है, 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इन शॉर्ट मैं दोबारा बता रहा हूं, परीक्षा की स्कीम 2 भागों में रखी गई है, 2 पार्ट में परीक्षा का आयोजन होगा, ठीक है ना। पार्ट फर्स्ट जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, रिटन एग्जाम होगी, जिसमें आपके जैसे 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और इन 100 अंकों में आपके जो समय निर्धारण है वो 3 आवर्स का है, 3 घंटे का है। सेकंड पार्ट आपका जो है वो हिंदी और अंग्रेजी में 15-15 मिनट की क्या होगी, टाइपिंग होगी, जिसकी जो पात्रता है वो क्या 20 वर्ड्स पर मिनट्स होंगे, यानी कि 20 वर्ड्स पर मिनट्स होंगे। ये इसमें निर्धारण किया गया है 15 मिनट के लिए, ठीक है। फिर ये बोला गया है यहां पर लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। अगला जो पॉइंट आ रहा है यहां पे लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, यानी कि जो पार्ट फर्स्ट है दोस्तों, यानी कि पार्ट फर्स्ट है जो रिटन एग्जाम है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण, यानी कि लिखित परीक्षा पार्ट फर्स्ट जो है, पार्ट फर्स्ट जो क्या होगी, रिटन एग्जाम होगी, रिटन एग्जाम। इसमें जो आपको जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में अपन यहां पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें देखो ये बोला गया है जो लिखित परीक्षा है इसमें क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में बता रहा हूं। योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, इनसे संबंधित 100 अंकों का क्या होगा, प्रश्न पत्र होगा। अब इसमें देखो यूनिट दे रखी है, जैसे यूनिट फर्स्ट दे रखी है, यूनिट फर्स्ट जो इसकी है ना वो कौन सी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल रीजनिंग, भारत और राजस्थान का यानी कि इंडिया और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान तथा समसामयिकी मामले, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य विकास। इन शॉर्ट यूनिट फर्स्ट जो है ना उसमें आपके मैथ में डीआई और डीएस, डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी ये शामिल की गई है, डीआई और डीएस। इसके अलावा अपन बात करिए तो मैथ से लिए गए। इसके अलावा रीजनिंग का जो पूरा पोर्शन है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, वो यहाँ पे शामिल की गई है। इसके अलावा इंडिया और यानी कि भारत और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये इसमें शामिल किया गया। यानी कि यहां पे सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, किसका पूछा जाएगा, इंडिया और राजस्थान के रेफरेंस में पूछा जाएगा। ज्यादा वेटेज है वो किसका रखा जाएगा, राजस्थान का। और यहां पे करंट में भी यानी कि करंट जीके भी आएगा, इनका करंट जीके भी दोस्तों यहां पे सिलेबस में दिया गया है। करंट जीके भी किसमें दिया गया है, सिलेबस में दिया गया है। और यूनिट सेकंड है वो किसकी आ रही है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्कैनर सहित ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सेकंड यूनिट है वो कंप्यूटर का ओवरव्यू है, कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी है। और इसमें जो हाईलाइट पॉइंट है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, स्कैनिंग डिवाइसेस है। थर्ड जो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि थर्ड यूनिट है वो दोस्तों किसके रिगार्डिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग है। ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में आपके यहाँ पे डाला गया है। फिर वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि एमएस ऑफिस आ गया। एमएस ऑफिस में क्या दे रखा है, वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में एमएस वर्ड दे रखा है। स्प्रेडशीट के रूप में क्या दे रखा है, एमएस एक्सेल दे रखा है। प्रेजेंटेशन के रूप में क्या दे रखा है दोस्तों, पावर पॉइंट दे रखा है। और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के रूप में क्या दे रखा है, एमएस एक्सेस। मतलब एमएस ऑफिस वाला पोर्शन यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसमें आपके एमएस वर्ड हो गया जो एक वर्ड प्रोसेसर है, एमएस एक्सेल हो गया जो एक स्प्रेडशीट है, एमएस पावर पॉइंट हो गया जो एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, और एमएस एक्सेस हो गया जो एक क्या है दोस्तों, डीबीएमएस प्रोग्राम है। ये आपके 4 प्रोग्राम किससे संबंधित दिए गए हैं, एमएस ऑफिस वाली यूनिट से संबंधित यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। फिर बढ़ते अपन आगे, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आता है सिलेबस में, नेक्स्ट जो यहां पे दोस्तों बात आती है, नेक्स्ट जो सिलेबस में पॉइंट दे रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, डाटा रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, यानी कि डाटा का निरूपण दे रखा है। और इसमें क्या दे रखा है, डिजिटल वर्सेस एनालॉग सिस्टम,
यानी कि डिजिटल सिस्टम और एनालॉग सिस्टम दे रखा है। नंबर सिस्टम दे रखा है, नंबर सिस्टम में डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल दे रखा है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का दे रखा है यहाँ पे टॉपिक। और इसमें नंबर सिस्टम का टॉपिक भी दिया गया है, संख्या प्रणाली का टॉपिक जो कंप्यूटर साइंस में होता है उसके रिगार्डिंग दिया गया है। और इसमें डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, इन नंबर सिस्टम के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, कहां पे कौन सी डाटा प्रोसेसिंग का यूज होता है। कंपोनेंट्स, सॉरी, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल एंड इट्स टाइप्स, यानी कि फाइल क्या होती है, फाइल के अवधारणा क्या होती है, फाइल कितने टाइप्स की होती है, उसके बारे में दे रखा है। फिर नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, यानी कि यहाँ पे इंटरनेट वाला टॉपिक है। इंटरनेट में आपके जैसे टोपोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, प्रोटोकॉल्स कौन कौन से है। इसके अलावा लेन, मेन, वेन, टाइप्स ऑफ नेटवर्क का टॉपिक दे रखा है। सर्च सर्विसेज, सर्च इंजन दे रखा है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन और ऑफलाइन मैसेजिंग, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मैसेजिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्किंग में, इंटरनेट सर्विसेज में, वो आपको यहाँ पे जानना है। वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वेब ब्राउजर की अवधारणा, www की अवधारणा यहाँ पे डाली गई है। वेब पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग क्या होता है, कौन कौन सी अवधारणाएं इसमें शामिल है वो दे रखी है। क्रिएटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट को बनाना, उसको मेंटेन करना, इससे संबंधित अवधारणा यहाँ पे दे रखी है। HTML इंटरेक्टिव टूल्स, यानी कि एक वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज दे रखी है जो कौन सी है, HTML। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में दोस्तों यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स का टॉपिक दे रखा है। मल्टीमीडिया क्या होता है, कैसे संचालित होता है, कौन कौन सी मल्टीमीडिया अवधारणाएं होती है, मल्टीमीडिया से संबंधित फाइलें कौन सी होती है, उनके एक्सटेंशन कौन से होते हैं, ये चीजें यहाँ पे शामिल की गई है। वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस मेल क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो आजकल प्रशासन में या अपने सरकारी क्रियाकलाप में काफी इसका यूज करते हैं, वीसी का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स की अवधारणा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पे सिलेबस में दे रखा है। फिर अगला जो यूनिट आता है सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम, सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम। देखो आगे यहां पे जो दे रखा है चीज, सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग, यानी कि सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम मैलिशियस अटैक, यानी कि जो साइबर क्राइम है या जो मैलिशियस अटैक होते हैं नेटवर्क के द्वारा, उसके बारे में दे रखा है। इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल, अच्छा टॉपिक है, यानी कि एक नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है जो कि फायरवॉल है। और एंड इट्स यूटिलिटी बैकअप एंड रिस्टोर डाटा, यानी कि डेटा का बैकअप लेना, उसको रिस्टोर करना, उससे संबंधित अवधारणाएं दोस्तों यहाँ पे शामिल की गई है। फिर अगला जो यूनिट है वो कौन सा है, एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, यानी कि एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट दे रखा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इससे संबंधित, और सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, यानी कि प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दे रखा है, प्रोग्रामिंग का सिद्धांत दे रखा है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स दे रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे रखा है। और इंट्रोडक्शन टू IDE, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE का टॉपिक दे रखा है। एंड इट्स एडवांटेज, यानी कि IDE क्या है, उप्स क्या है, और ये जैसे आपके सी लैंग्वेज, ये आपके प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दे रखा है। मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में दोस्तों आपके जैसे फर्स्ट यूनिट जो है वो मैथ रीजनिंग है, मैथ में DI DS के टॉपिक है, रीजनिंग मेंटल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, ये रीजनिंग दे रखी है पूरी। इसके अलावा अपन बात करें इंडिया और राजस्थान के रेफरेंस में सामान्य जानकारी, यानी कि जो राजस्थान और भारत का सामान्य ज्ञान का टॉपिक, जनरल नॉलेज का टॉपिक दे रखा है, करंट अफेयर दे रखा है। फिर अपन बताए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में दे रखा है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर आपके जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक दे रखा है, MS ऑफिस का टॉपिक दे रखा है। MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस जो DBMS है उसका कॉन्सेप्ट दे रखा है। नेक्स्ट अपन बात करें, अगला जो टॉपिक है वो किसका है दोस्तों, इंटरनेट के बारे में दे रखा है। इंटरनेट सर्विसेज कौन कौन सी होती है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, नेटवर्क
के टाइप्स क्या होते हैं, नेटवर्क की अवधारणा क्या है, इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी दे रखा है, मैलिशियस अटैक दे रखे हैं, फायरवॉल क्या होता है इसके बारे में दे रखा है, मल्टीमीडिया क्या होता है, इसके अलावा अपन बात करें जैसे ये जो वेब HTML लैंग्वेज दे रखा है, ठीक है ना, ऐसे टॉपिक यहाँ पे शामिल किए गए। प्रोग्रामिंग में आपके उप्स दे रखा है, सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन दे रखा है और IDE का टॉपिक यहाँ पे शामिल किया गया है। तो ये संपूर्ण अपन ने परिचर्चा दोस्तों, एक अपन ने यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो है वो यहाँ पे सूचना सहायक की जानकारी के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रस्तुत किया है, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें जो परीक्षा स्कीम क्या है, इसके बारे में दोस्तों अपन ने यहाँ पर कुछ जानकारी साझा की है आपके साथ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके सामने जो प्रस्तुत की है ये आपके मतलब समझ में आई होगी। फिर भी अपन जैसे नेक्स्ट और वीडियो साथ में लेते आएंगे, और भी अपन इसके बारे में परिचर्चा करते रहेंगे। इसके सिलेबस को किस टाइप से पढ़ना है, कौन कौन से जैसे क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक है उनको ज़्यादा वेटेज देना है, जीके में किस टाइप से आपको यहाँ पे जैसे अध्ययन करना है, इन सारी बातों के बारे में दोस्तों अपन आगे कुछ वीडियो लेके आएंगे, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जो मैंने जानकारी आपके साथ साझा की है वो समझ में आएगी। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों मैं आज की क्लास को स्टॉप करता हूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।